हेलो एवरीवन। तो मेरे स्कूल के कुछ स्टूडेंट थे और कुछ पेरेंट्स थे जिनकी ये डिमांड आ रही थी कि सर अभी जो है ना दो डिजीज बहुत ज्यादा चल रही है। पहला तो टाइफाइड और दूसरा डेंगू। तो इनके बारे में कुछ बताइए। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो है डेंगू के बारे में। तो देखते हैं कि डेंगू क्या होता है। देखिए, डेंगू डेंगू एक वायरस से होता है जिसको कि जनरली हम डेंगू वायरस ही बोल देते हैं। और इसके जो वेक्टर है ना, ये फीमेल मॉस्क्यूटो यानी कि मादा मच्छर होते हैं। कौन? एडीज एजिप्टाई नाम की एक मच्छर होती है जिसके काटने से क्या होते हैं, डेंगू होते हैं। जब एडीज एजिप्टाई किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जिसको कि डेंगू हुआ है उसको अगर काट ले और उसके बाद जो है वो उसके अंदर क्या करते हैं, वो अपने अंदर वायरस को डेवलप करते हैं। उसके बाद अगर वो किसी नॉर्मल पर्सन को काट ले तो उसे फिर डेंगू होने का चांसेस रहता है। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या है, कि कैसे हम जानेंगे कि ये कॉमन या फिर वायरल फीवर ना होके डेंगू का फीवर है। इसको हम समझते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि डेंगू है ये। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है। पहला कि इसमें हाई फीवर आएंगे। दूसरा ये आईबॉल पेन या मसल पेन या ज्वाइंट्स पेन, कहने का मतलब आंखों के पीछे उसे पेन होंगे या उसके मसल्स में पेन होंगे या फिर उसके ज्वाइंट्स में पेन होंगे। तीसरा है नोजिया कंडीशन, कहने का मतलब उसे वॉमिटिंग ऐसा होगा, जी मितलाना, ये सब होंगे उसे। चौथा किसी किसी केस में डायरिया भी हो जाएगा, उसे लूज मोशन जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये पांचवा कंडीशन जो है स्किन रैशेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर सब जो पता करते हैं जनरली वो स्किन रैशेस से ही पता कर लेते हैं कि ये डेंगू है। मतलब आपके शरीर में लाल लाल चकत्ते हो जाएंगे अगर डेंगू किसी को होता है तो। उसके बाद अगर डेंगू बहुत ज्यादा सीवियर केस में हो जाता है तो उसमें ब्लीडिंग होने लगती है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये पूरी डिटेल में। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट, कहने का मतलब उसे भूख नहीं लगेगी। अच्छा, अगर किसी को ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि डेंगू टेस्ट लिख देता है जो कि जनरली एंटीजन बेस्ड पे होते हैं। तो ये था डेंगू के बारे में। अब हम जानते हैं इसके मेडिसिन के बारे में कि हमें अगर डेंगू हो जाए तो क्या मेडिसिन लेना चाहिए। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि डेंगू इतना ज्यादा डेंजरस क्यों है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें अगर किसी को डेंगू हो जाए तो उसको हम मेडिसिन क्या देंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि डेंगू की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती है। मतलब अगर किसी को डेंगू हो गया, जैसे कि किसी को टाइफाइड हो गया, तो हम उसको क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक मेडिसिन दे देते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन लगते हैं उसमें। तो अगर हम डेंगू की बात करते हैं इसमें कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको सिम्टोमेटिक मेडिसिन देता है। मतलब जैसे आपके सिम्टम्स होंगे उसके आधार पे आपको मेडिसिन दी जाएगी। अच्छा, डेंगू इतना ज्यादा डेंजरस क्यों है, क्योंकि डेंगू, पहली बात तो इसमें मेडिसिन कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। अब समझते हैं डेंगू के कुछ फेजेज। मतलब डेंगू के 3 फेजेज होते हैं जनरली, और ये फेजेस क्या है, कैसे हैं और डेंगू को क्यों इतना ज्यादा डेंजरस बना देते हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहला है फेब्राइल फेजेस। इसका कहने का मतलब है क्या, फेब्राइल फेज में क्या होता है, अगर आपको डेंगू के मच्छर ने काट लिया तो 2 से 7 दिन के बाद आपको फीवर आने के चांसेस रहेंगे। तो उसको, उस फेज को हम क्या बोल देंगे, फेब्राइल फेजेस। दूसरा जो फेज है ये क्रिटिकल फेज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिटिकल फेज में ही जो है ना डेंगू के पेशेंट की जो है स्थिति नाजुक हो जाती है। और तीसरा है रिकवरी फेजेस। तो हम दूसरा क्रिटिकल फेज को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्रिटिकल फेज है क्या। तो आइए हम देखते हैं कि डेंगू के 3 फेजेस क्या क्या हैं। पहला हमने बोला क्या कि फेब्राइल फेज। इसमें क्या होंगे कि 2 से 7 दिन के बाद मच्छर के काटने के बाद फीवर आने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, जैसे ही फीवर कम होता है तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि रिलैक्स हो जाते हैं कि फीवर कम हो गया। लेकिन याद रखिएगा सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहीं पे आपको सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि दूसरा फेज शुरू हो। कौन सा? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फेज और सबसे ज्यादा डेंजरस फेज, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फेज। क्रिटिकल फेज में क्या होता है, पहला तो ब्लीडिंग हो सकती है। मतलब आपकी नोज से, नाक से, मुंह से या जीआई ट्रैक जो हमारे अंदर रहते हैं जिससे भोजन जाता है, वो ट्रैक से क्या हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा ब्लड वेसल से पानी का रिसाव होने लगता है। जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उससे पानी निकलने लगता है
और वो पानी क्या होता है कि हमारे चेस्ट के अराउंड में या फिर स्टोमक में जो है ना वो पानी जमा होने लगता है। तो इससे क्या होता है, जैसे ही ब्लड वेसल से पानी जाएगा, पानी निकलेगा, तो हमारा बीपी डाउन हो जाएगा। जैसे ही बीपी डाउन होगा उसको एक टर्म देते हैं हम, क्या, डेंगू शॉक। डेंगू शॉक उसको टर्म देते हैं। जैसे ही बीपी डाउन होगा तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारे ऑर्गन में क्या होगा, ब्लड फ्लो प्रॉपरली जाएगा नहीं। तो इस तरीके से क्या होते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर होने के चांसेस हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसके बाद आता है हमारा रिकवरी फेज। रिकवरी फेज अगर जनरली क्या होते हैं, डेंगू में क्या होता है कि ये क्रिटिकल फेज जनरली नहीं आते, बहुत रेयर केस में आते हैं। अगर आ गए तो हमें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर क्रिटिकल फेज ज्यादा नहीं हमें प्रॉब्लम करता है, वॉच आउट करते रहना है हमें क्रिटिकल फेज को। उसके बाद हमारा रिकवरी फेज आ जाता है, जो कि 1 से 2 वीक में क्या करता है, हमें रिकवर कर देता है। ठीक। अच्छा, डेंगू हम लोग जनरली इसको डेंगू बोल देते हैं, बट एक्चुअली में इसका डेंगी नाम है। मतलब हमारी बोलचाल की भाषा में हम इसको डेंगू बोल देते हैं, बट असली प्रोनाउंसिएशन इसका डेंगी होना चाहिए। अब देखते हैं ये डेंगू, अगर डेंगू के मच्छर से हम इसको कैसे निपटें, यानी कि वही बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम कैसे ही पहले ही इसका इंतजाम कर लें कि डेंगू से हम कैसे बच सकेंगे। चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कि डेंगू से हम बचाव कैसे कर सकते हैं, कि डेंगू से हम कैसे बचेंगे। देखिए, इसको हम 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, मच्छर ना होने दें। ये जो एडीज मच्छर होते हैं ना, ये साफ पानी और जहाँ पे ठहरे हुए पानी रहते हैं वहीं पे पनपते हैं। जैसे आपकी कोई टंकी हो गई, पानी की टंकी जो बहुत दिनों से पड़ी है, टायर हो गए हैं, या फिर कुछ ऐसे बर्तन हो गए हैं, इसमें क्या होता है कि पानी साफ, बारिश का पानी जमा हो गया, तो उसमें क्या हो सकते हैं कि ये मच्छर पनप सकते हैं। तो हम क्या करें, वो जो भी बर्तन या फिर जो भी चीजें हैं उससे हम पानी को हमेशा हटाते रहें। अच्छा, अगर कोई ऐसी जगह है जहां से हम पानी को नहीं हटा सकते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, हम कोई उसमें, जैसे कि कोई गड्ढा टाइप का है, अगर उसमें पानी जमा हो गया है तो हम उसमें क्या करेंगे, ऑयल डाल देंगे, ताकि जो है ना उसमें मच्छर ना पनपे। अच्छा, पहला केस ये हो गया। दूसरा, अगर मच्छर पनप गए हैं तो क्या करें। जैसे अगर मच्छर पनप गए हैं तो मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, जैसे कि स्प्रे आता है, कॉइल्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं। इन सारी चीजों को हम हमेशा अप्लाई करते रहें और मच्छर को किल करने की कोशिश करें। तीसरा क्या है, तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंट। कहने का मतलब जो मच्छर है उससे, उसको काटने से हमें खुद को बचाना है। तो एज ए गुड पेरेंट्स आपको क्या करना है कि अगर आपके बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम उसे क्या करें, पूरे कपड़े पहनना है, जहाँ यहाँ तक फुल स्लीव वाले कपड़े पहनाए, ट्राउजर पहना है, और तब फिर उसे खेलने जाने दें। जहाँ पे हम नहीं कपड़े पहनते हैं, जैसे फेस वाले एरिया या फिर अदर एरिया जहाँ पे एक्सपोज पार्ट रहते हैं, वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी क्रीम लगा सकते हैं जिससे कि मॉस्किटो दूर रहे। तो इस तरीके से हमने डेंगू के बारे में थोड़ा जाना कि ये क्या है, और डेंगू के बारे में डिटेल में जाना कि ये कैसे हमें अफेक्ट करते हैं, क्यों इतने डेंजरस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टाइफाइड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टाइफाइड की भी क्वेरी आई है कि टाइफाइड क्या होता है, उसके बारे में भी बताइएगा सर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में बताएं, और ये अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी डेंगू के बारे में जान सके। थैंक यू।